नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी है। तमाम पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि कब अब की बार ऐसा क्या करा जाए कि कुर्सी पे बैठा जाए। ठीक है ना। तो बीजेपी अपनी एक अलग रणनीति बना रही है, कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो है वो एक अलग ही रणनीति बना रहा है। लेकिन जनता की अब की बार राय क्या है? क्या जनता अब की बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बैठाने वाली है प्रधानमंत्री की, या फिर अब की बार लखनऊ की खास तौर से जनता वो परिवर्तन चाहती है? उसके लिए स्टार भारत न्यूज निकला है आज लखनऊ में। आइए राय जानते हैं लोगों की कि क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? निर्मल चौधरी। क्या लगता है अब की बार चुनाव का रुख किधर जा रहा है 2024? देखिए, अभी तो जनता शांत है, पर चुनाव का रुख कुछ बदलाव की तरफ होना चाहिए। अच्छा, बदलाव होना चाहिए, ऐसा क्यों? होना चाहिए। 10 साल मौका दिया गया सरकार चलाने के लिए, और जो जनता के वादे किए गए थे जनता से, मेन वादों को पूरा नहीं किया गया। सबसे बड़ा रोजगार का वादा था, रोजगार नहीं दिया गया। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 10 साल में 20 करोड़ हो गए। दिए कितने हैं? रोजगार के तो दिए नहीं गए। दूसरी चीज, शिक्षा में बहुत से स्कूल बंद कर दिए गए। रिपोर्ट है सरकार की, 80,000 पूरे भारत में स्कूल बंद किए गए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकारी स्कूल बंद क्यों किए गए? तो शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य पे बजट पर व्यक्ति 1 रुपये 15 पैसे है। देश में पर व्यक्ति 1 रुपये 15 पैसे स्वास्थ्य का बजट है। क्या एक साल में एक आदमी के पास सरकार 1 रुपये 15 पैसे खर्च करती है? क्या स्वास्थ्य उसका पूरा हो सकता है? इलाज हो सकता है? तो जरूरत यह है कि हमारी सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पे काम करें। लेकिन सरकारें क्या हैं, धार्मिक उसमें लगी हुई हैं। तो अगर जहाँ पे धर्म जब सिर चढ़ के बोलता है तो उस देश को बर्बाद होना होता है। वो चाहे भारत हो या चाहे और देश रहे हों। और इसके पहले भी भारत की स्थिति क्या रही, जब भारत गुलाम हुआ था तब भी यही हाल हुआ। तो आपने भाई साहब इतना बड़ा आरोप लगा कैसे दिया? क्या धर्म के नाम पे बीजेपी ने ऐसी कौन सी राजनीति कर दी भाई साहब? तो धर्म के नाम पे ही तो लोगों को रोजगार की बात नहीं करने दे रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ जय श्री राम की बात करने लगते हैं। जय श्री राम, अरे भगवान सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके। आपको जय श्री राम से क्या तकलीफ है, जरा ये भी बताइए। कोई तकलीफ नहीं, हम तो कहते हैं भगवान सबके हैं। जय श्री राम के नारे आप भी लगाइए। नहीं, क्यों लगाएं? जरूरत क्या है लगाने की? शिक्षा की बात करें, शिक्षा के नारे लगवाइए। रोजगार की बात करें, क्या जय श्री राम से भूख थोड़ी मिट जाएगा? भाई साहब की मिट जाए। देखिए, नहीं, जय श्री राम करने से अगर भूख मिट जाती। अभी जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो अमीश देवगन पत्रकार हैं, एंकर हैं, तो वो बोल रहे थे कि जो राम मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और राम भद्राचार्य जी ने भी यही वर्ड बोले थे। और उसके थोड़े दिन बाद वो बीमार हुए तो कहाँ पहुंचे थे? वो जाके मंदिर में लेट जाते, ठीक हो जाते। क्यों हॉस्पिटल गए थे? ये तो देखिए एक बहुत कमजोर वाली बात हो गई। जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा इलाज कराने। फिर हमें आपको कह रहे हैं कि लोग अगर मंदिर जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो जब आप बीमार हुए तो आपको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा? आप भी मंदिर में जाके लेट जाते, ठीक हो जाते। नहीं, तो उनका कहने का मतलब ये कि मंदिर भी जाते रहिए, मंदिर ना छोड़िए। मंदिर सभी जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। ये हमारे आस्था का विषय है। आज नहीं, आदिकाल से लोग चले आ रहे हैं। मंदिर जाएंगे, जो जिस धर्म को जो मानता है वहाँ जाता है और आता है, ठीक है। लेकिन उस पर राजनीति हो, ये कोई पसंद नहीं करता। और लोगों को, हमारे युवा को इस समय उसमें झोंका जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है। रोजगार की बात नहीं कर पा रहा, शिक्षा की बात नहीं कर पा रहा। एमटेक बीटेक करके लोग घूम रहे हैं, 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 5,000 रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या ऐसे देश चलेगा? इससे देश ग्रोथ बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। 80,000 लोगों को राशन की लाइन में लगा दी तो इससे गरीबी तो देश में बढ़ गई ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अरे तो आपको जबरदस्ती बनाना है तो बना लो, उसमें कौन सी दिक्कत? अरे भाई साहब, जबरदस्ती कहाँ बनती है? मतदान से बनती है, मत से बनती है, आपके मत से, आपके वोट से सरकार आप यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, मत अंदर से पूछ लीजिए कितने लोग मत से दान करेंगे और किसको करेंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ देना चाह रहे हैं मत।
बता दीजिए भाई साहब, किसको वोट देना चाह रहे हैं आप? देखिए, वोट जनता अपने मूड से देती है। थोड़ी देर पहले आप राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। देखिए, राम मंदिर में किसी का कोई विवाद नहीं है। राम मंदिर भी बनना चाहिए, नारे भी लगने चाहिए, सब जाने चाहिए। लेकिन अब एक बात ये आती है, अगर पढ़े लिखे वाली बात की जाए, कि भारत देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता तब मजबूत होगी जब भारत देश की सीमा मजबूत होगी, और सीमा तब मजबूत होगी जब हमारा सैनिक मजबूत होगा। अब जब 4 साल वाला अग्निवीर आएगा, आप बताइए, किसी को अगर परमानेंट नौकरी देंगे 60 वर्ष का, तो वो मन लगा के काम करेगा कि जो 4 महीने में, जब वो प्राइवेट नौकरी की तरह 4 साल में करेगा, तो जब हमारा सैनिक ही मन से सुरक्षा नहीं करेगा, तो बताइए भारत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे आंच आएगी या नहीं आएगी? ईमानदारी से कोई बता दे। आपने अग्निवीर पे सवाल उठा दिया, ठीक है, हाँ, फिर भी उसके बाद में भर्तियां हो रही हैं। मैं भैया सीमा सुरक्षा की बात कर रहा हूं कि हर जगह आप दलाली कर लीजिए, टप्पेबाजी कर लीजिए, लेकिन भारत देश की जो सीमा है उस पे तो ना आंच आने दीजिए। अगर गलत कह रहा हूं तो किसी आदमी से पूछ लीजिए। तो कम से कम भारत देश तब मजबूत होगा जब हमारी मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देखिए हमारी सरकार से पहले पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता था, आज करता है नहीं करता है? कितनी सीमा मजबूत हो गई? सुनिए, पहले जो हमारी सेना जो वहां पे छक्के छुड़ा रही है, वो पहले की सेना है जो पूरा 21 साल 22 साल अपना सेवा देती थी राष्ट्र सेवा में। और मुझे लगता है 4 साल की नौकरी में तो अच्छा, ये 5 साल का तो एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं एक बार में, तो उनकी 4 साल क्यों है? यानी एक तरह से जो 22 24 साल 25 साल का लड़का है वो बुढ़ा हो जाता है, और 73 साल का प्रधानमंत्री जवान है। ये कैसा है? मतलब आदमी तो वही है ना, कि दूसरा है कोई? मतलब 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अब की बार फिर से मुझे 5 साल दो, तो अभी वो जवान बने हैं, और जो 20-22 साल का 25 साल का लड़का है वो बुढ़ा गया। मतलब आपको 73 साल के प्रधानमंत्री के ऊपर संदेह है क्या? अरे बात आप विषयांतर कर रहे हैं, मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं जो कहना चाहता हूं, आप एक सरकार कोई भी आए, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो नाम भी नहीं लिया, ना हम किसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो इस तरह से हो रहा है। आपने कहा कि 73 साल के मोदी जी हैं और वो 4 साल में वो रिटायर हो जा रहा, आपने उसका कंपेयर कर दिया 73 और 4 साल। किसी से पूछ रहा हूं कि हमारा सैनिक क्या 25 साल में बुढ़ा हो जाएगा और 23 साल का आदमी जवान रहेगा? ये कैसा है भाई? वो भी तो आप 73 साल में आप भी तो वहां सेवा के लिए कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के, और दूसरी बात, देश कैसे मजबूत होगा? किसी भी देश या कोई भी देश की जो मजबूत होगा वो रुपए से मजबूत होगा, डॉलर के मुकाबले। हमारे देश का जो रुपया है लगातार गिर रहा है, तो वो बात पढ़ा लिखा आदमी, हम कोई ये जो पुराने मुद्दे हैं नए इस तरह वाली बातें नहीं, एक टू द पॉइंट और तर्कसंगत बात करनी चाहिए कि भारत देश तब मजबूत होगा जब डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपने मुखारबिंद से बार बार चिल्ला करके कहते थे कि मैं जानता हूं ऐसे नहीं होता, ये देश का जिस तरह से रुपया गिर रहा है, जिस तरह रुपया गिरा होता है उसी तरह प्रधानमंत्री भी गिर जाता है। तो अब उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए कि आप जब शपथ ले रहे थे तो मुझे लगता है रुपए की कीमत 62 रुपए के आसपास थी, और आज मुझे लगता है 82-83 रुपए है। तो ये उत्तर उनको मीडिया के सामने देना चाहिए कि मैंने देश को मजबूत किया कि खोखला। हम फालतू की बात नहीं करते, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इस 2 विषय मैंने बताए, एक तो देश की सुरक्षा और दूसरा रुपया कब मजबूत, मतलब देश कब मजबूत होगा जब रुपया मजबूत होगा। तीसरी बात, जैसे कहते हैं कि हम जो है सड़कें बना रहे हैं, तो मैं बांदा का रहने वाला हूं, बुंदेलखंड का। अभी 2-4 बार मैं आया गया हूं। आप वहां जाकर के ईमानदारी से एक दिन रोड दिखा दीजिए, आपके चैनल को 10 लाख नहीं 10 करोड़ लोग देखेंगे। मतलब वहां किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, इतनी खराब रोड है। अभी तो जल्दी तो बना है। अरे सर, आप चल के देख लीजिए ना, मैं सामने कह रहा हूं। आप जो ललौली मार्ग है, जब बिंदकी, ललौली और बांदा, तो उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, बांदा डिस्ट्रिक्ट, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, महोबा और महोबा हमीरपुर। तो आप उसमें देखेंगे तो इतनी धूल उड़ रही है, और अगर एक गलत लग जाए तो मुझे ले चलिए और सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दीजिए। तो ईमानदारी की कुछ बात होनी चाहिए, ये बस मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो अच्छा, एक बात बताइए, आपके हिसाब से आपने इतनी कमियां गिना दी सरकार में। हाँ, आपने रोड बता दिया, वो उम्र बता दी, अग्निवीर बता दी, 4 साल 25 साल में सब खत्म। आपके हिसाब से सरकारें ठीक कौन सी सही है सर? मैं कह रहा हूँ सब सरकारें, नीतियां होती है सरकार की, सरकार ना कोई अच्छी, सरकार की नीतियां सबसे अच्छी रही। मैं कह रहा हूँ इसमें जैसे एक सरकार की नीति अच्छी थी, इन्होंने कहा कि 12 साल से जो छोटी, अगर कोई बेटियों के साथ गलत काम करेगा तो उसको कठोर दंड मिलेगा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई रुपया नहीं। मतलब कुछ काम अच्छे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर में जाते, महिला सुरक्षा, जो सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सुरक्षित है इस टाइम। महिला जो बच्चियों के साथ गलत काम होते थे उसमें जो उन्होंने फांसी का प्रावधान किया, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, 1 भी रुपया नहीं लगा। आप देख रहे होंगे कि योगी जी ने पहले जो ट्रैक्टर में ट्राली में चलते थे लोग श्रद्धालु, और ट्रैक्टर पलटने से मर जाते थे, उसमें रोक लगाई, ये भी सरकार ने अच्छा काम किया। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन
लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय भारत देश की सीमा सुरक्षा, और सीमा सुरक्षा के लिए पहली बात तो अग्निवीर को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, और जो पहले हमारी सेना मजबूत थी, पूरे दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, उसी तरह नहीं हमारे बच्चों का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप इसको अंदर से विचार करिए, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर से सोचे, इसको राजनीतिक न समझिए, हम राजनीतिक नहीं बोलेंगे। तो इन सब बिंदुओं पे बात होनी चाहिए, बाकी तो सब चल ही रहा है पक्ष विपक्ष ठीक है, का। और भी कुछ लोगों से यहाँ पे राय जानते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी, आइए आगे आइए। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। कुछ कह रहे थे कि अब की बार सरकार में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो क्या कारण है नहीं? नहीं, सरकार में बदलाव देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मतलब सरकार ने जो भी देखा है धर्म के लिए भी थोड़ा सही किया। सबसे बड़ी चीज़ लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, जॉब की प्रॉब्लम से, तो देखिए जॉब का सबसे बड़ा मोटिव यही देखिए, है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आई है, सरकार ने धर्म के लिए जो भी करा बहुत अच्छा कदम उठाया है ना भाई साहब। और रही बात जॉब की, कई लोग कहते धर्म के लिए क्या क्या कदम, जैसे हैं राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवा दिया, और राम मंदिर बनवा दिया, जो भी मतलब श्रद्धालु जाते थे उनके लिए सुविधाएं रख दी, पैदल कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हुई। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये जॉब वाला। जॉब की अगर आप बात करें तो कई लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, डिग्री बेकार है, तो जॉब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि जिनके पास स्किल्स हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, जिसके पास स्किल्स हैं उसको जॉब मिल रही है, जिसके पास नहीं स्किल्स है उसको जॉब नहीं मिल रही। तो सबसे बड़ी लॉजिक की बात यह है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको ऑटोमेटिक जॉब मिल जाएगी, उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम वो है कि कहीं नौकरी है ही नहीं हिंदुस्तान में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि लोग 10,000 की नौकरी करना नहीं चाह रहे और 50,000 की मिल नहीं रही है। आपके अंदर टैलेंट है, आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। इतनी सारी जॉब है भरी हैं आजकल, तो मार्केट की जॉब है, एमआर की जॉब है, जरूरी थोड़ी कि आप डायरेक्ट 50,000 की जॉब करें। इंसान 10 से शुरुआत करेगा तभी तो फ्यूचर में 50,000 तक पहुंचेगा। अच्छा ये बताइए, आपकी बार सरकार बीजेपी की, आप फिर से तीसरी बार बनवा रहे हैं। देखिए, मेरे बनवाने से कुछ नहीं होगा। अगर सारी पब्लिक, देखिए वोटों का क्या है, अगर आप वोट सबको दे रहे हैं तो उस हिसाब से वोट। अब पता चला कोई कांग्रेस को दे रहा, कोई बीजेपी को दे रहा, तो जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग सरकार बने। खाली मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो सही है वही होना चाहिए। अगर बीजेपी सही है तो बीजेपी को आना चाहिए, और वैसे भी सब लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी ही सही है। क्या लग रहा है आपकी बार कुछ परिवर्तन होगा, या वही तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं? हैट्रिक होगी। हैट्रिक हो? क्या खूबियां, क्या नीतियां और क्या काम ऐसे हैं जिनकी वजह से हैट्रिक लगने वाली अरे भाई, जो काम है उसी आधार पे दोबारा आए थे, उसी आधार पे तिबारा आएंगे, हैट्रिक करेंगे। है? जैसे जैसे कि सारी योजनाएं चल रही, उसमें जैसे क्या बताने की क्या जरूरत है, सब देख रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि ऐसा को फायदा मिल रहा है तो दर्शक को, उनको बताने का क्या मतलब है क्या फायदा भाई? जो लाभार्थी वर्ग है उनको फायदा मिल रहा है, उनको क्या बताएंगे आप? उनको तो फायदा मिल ही रहा है, उनको क्या बता दें कि हम कौन सी नहीं। बीजेपी सरकार में फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है। आपकी बात तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनने वाले हाँ, हैं। बनेंगे। चलिए ठीक है, तो ये थी लखनऊ की जनता जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ राय दी यहाँ पे कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम जो हैं वो क्या होने वाले हैं, और फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके का रिजल्ट अब की बार आ रहा है लोकसभा चुनाव में। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कैफ खान, स्टार भारत न्यूज, लखनऊ।